आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। वचन संहिता 115 वचन, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से ही आशीष मिलना चाहिए। वही आशीष देने वाला है, वही उठाने वाला है, वही बचाने वाला है, वही संभालने वाला है, वही आपको उन्नत स्थान देने वाला है और वही आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति को भी सुधारने वाला है। यहोवा आकाश और पृथ्वी का करता है, वो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। परमेश्वर पिता ने सारे पृथ्वी को बनाया और सारे पृथ्वी का सृजनहार है। वो सारे मानव को वो एक ही समान प्यार करने वाला और युगान युग एक जैसा रहने वाला आशीष भी उससे ही आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में इसहाक था और उस देश में उसने जोता बोया और वो उस साल में वो 100 गुना फल पाया, क्योंकि यहोवा ने उसको आशीष दिया। जोता तो बोया उसने, लेकिन 100 गुना फल उसने क्यों पा लिया? क्योंकि वहाँ पे यहोवा ने उसको आशीष दिया, यहोवा ने उसका साथ दिया। इसहाक के साथ परमेश्वर था, इसहाक के साथ परमेश्वर की कृपा थी, इसहाक के साथ में परमेश्वर की सहायता थी। इसलिए जैसे ही इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी साल वो 100 गुना फल पाया। उसका एक ही कारण है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आशीष दिया, परमेश्वर ने उसको उन्नत स्थान दिया और परमेश्वर से ही इसहाक को आशीष मिला। मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी के कर्ता की ओर से ही आपको आशीष मिलना चाहिए। आकाश और पृथ्वी के कर्ता की ओर से ही आप ब्लेस होना चाहिए। आकाश और पृथ्वी के कर्ता से ही आपको मदद मिलना चाहिए। यहाँ पे उस देश में उसने जोता तो बोया था, लेकिन 100 गुना फल क्यों पाया? क्योंकि यहोवा ने उसको आशीषित किया, यहोवा ने उसको प्रतिफल दिया, यहोवा ने उसको 100 गुना फल देने के लिए प्रभु ने उसको आशीषित किया। मेरे प्रियो, बाइबल में यापेस था, वो भी परमेश्वर के चरणों को पकड़कर उसने एक दिन निवेदन किया कि प्रभु मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो। तो प्रभु ने यापेस की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर पिता ने यापेस को सारे भाइयों से भी प्रतिष्ठित किया और परमेश्वर पिता ने उसको आशीषित किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का कर्ता की ओर से ही आपको मदद या सहायता या आशीष या खुशी या आनंद या शांति जो भी है परमेश्वर की ओर से ही आना चाहिए। आकाश और पृथ्वी के कर्ता की ओर से ही आना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु ही आपको आशीष देना चाहिए। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरा मेहनत से मैं जीऊँगा, मेरी ताकत से मैं आशीष पालूँगा, मेरे बुद्धि से मैं आशीष पालूँगा, मेरे ज्ञान से मैं आशीष पालूँगा, मेरे ज्ञान से मैं एकदम उन्नत स्थान में जाकर बैठूँगा, मेरे पास धन है, संपत्ति है, ऐसा आपका सोच विचार है। लेकिन यहाँ पे वचन में देखो उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। प्रभु की ओर से ही आपको आशीष मिलेगा। आपका ताकत, आपका बल, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपके टैलेंट्स, आपकी पढ़ाई कभी कभी वो काम नहीं करता, लेकिन यहोवा की ओर से ही आशीष मिलने से, आकाश और पृथ्वी की कर्ता की ओर से आपको आशीष आना चाहिए। मेरे प्रियो, देखो याकूब और इसहाक था बाइबल में, लेकिन याकूब ने जैसे ही उसके भाई के आशीषों को ले लिया, धोखा दिया, उसके पिता को, उसके भाई को धोखा दिया। आशीषों को तो ले लिया, लेकिन देखो याकूब के मन में कोई खुशी नहीं थी, याकूब कभी शांति से नहीं था, याकूब कभी भी आनंदित नहीं था, याकूब
गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, देखो उसके घर वालों को छोड़ दिया, वो पूरा गांव घूमते गया, उधर घूमते गया, भटकने लगा। उसकी कोई भी उसको याकूब को खुशी नहीं थी, क्योंकि वो धोखा देकर एसाव के आशीषों को ले लिया था। वो प्रभु से नहीं आया था, याकूब को प्रभु ने नहीं दिया था उसको, लेकिन याकूब ने उसके पिता को धोखा देकर आशीष ले लिया। और इस देखो उसके भाई एसाव को धोखा देकर आशीर्वाद ले लिया, लेकिन उसको आकाश और पृथ्वी की कर्ता की ओर से आशीष नहीं आया, इसलिए वो मन में शांति खो गया, खुशी खो चुका, वो आनंद खो गया। और देखो वो गांव-गांव घूमने लगा, देश देश घूमने लगा, उसकी कोई ज़िंदगी पूरी बिगड़ी हुई थी याकूब की। लेकिन एक दिन याकूब ने सोचा, ये मेरे ताकत का आशीष, मेरे बल का आशीष, मेरे बुद्धि का आशीष, मैं जो धोखा देकर ले लिया आशीष, मैं मेरे भाई को, मेरे पिता को, मेरे घर वालों को धोखा देकर जो आशीष को लिया हूँ, इससे मुझे शांति नहीं मिला। इसलिए याकूब ने परमेश्वर के चरणों को पकड़कर बोला कि प्रभु, जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। प्रभु ने उसी घड़ी उसको आशीषों से भर दिया और याकूब को खुशियों से भर दिया। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसी होता है, मेरी ताकत मुझे बचा सकता है, मेरा बल मुझे बचा सकता है, मेरे ज्ञान मुझे आशीष लेकर आ सकता है, ऐसे बहुत बार याकूब की जैसी सोच विचार में रहते। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी की कर्ता की ओर से ही आपको आशीष आना चाहिए, मिलना चाहिए, और वो देगा, वो देने में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर पिता आपकी उन्नति करने में, वो परमेश्वर पिता आपका हाथ जरूर थामेगा। मेरे प्रियो, शमौन था बाइबल में, उसने भी सारी रात मेहनत की। वो देखो मछलियाँ पकड़ते गया, लेकिन निराशा था, दुख था, एक भी मछली उसके जाल में नहीं गिरी थी। वो भयंकर परेशानी में बैठा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला, मैं कहता हूँ जाल को दोबारा डाल दो। परमेश्वर पिता ने जैसे उसको बोला, तो उसी घड़ी वो जाल को डाला और आशीषों से शमौन को प्रभु ने भर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से ही आशीष आना चाहिए। 100 गुना प्रतिफल, 100 गुना फल क्यों इसहाक ने पाया? क्योंकि इसहाक को यहोवा ने आशीष दिया। इसहाक के साथ यहोवा था, इसलिए उसको आशीष मिला। याकूब सारी रात आशीष के लिए प्रभु से मांगा, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। शमौन था, सारी रात मेहनत किया, लेकिन परमेश्वर ने जैसे ही बोला वैसे किया, इसलिए उसकी नाव भर गई और उसकी जाल भर गई। यापेस था बाइबल में, वो भी प्रभु को पुकारा, वो भी उसने बोला कि प्रभु मुझे आशीष दे, तो यापेस सारे भाइयों से भी प्रतिष्ठित हो गया और आशीष मिला। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, तो आशीष प्रभु से ही मिलेगा, आशीष प्रभु ही देगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु को बोलो कि प्रभु आकाश और पृथ्वी की कर्ता आप है, आप हमको आशीष दीजिए तो प्रभु देगा, आप हमको भर दीजिए तो प्रभु भर देगा। प्रभु को बोलो कि प्रभु आशीष आपसे ही आना चाहिए, तो प्रभु जरूर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, सुबह के समय में कितना सुंदर आपने बात किया। आशीष आपसे ही मिलना चाहिए। हमारे प्रिय भाई बहनों को आशीष से भर दीजिए, बरकत से भर दीजिए, आगे खुशियों से भर दीजिए मेरे खुदा। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।